वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले अबाउट द फंगल सेल वॉल। राइट, इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने प्लांट सेल वॉल की बात की थी। हमने देखा था कि प्लांट सेल वॉल ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, पॉलीपेप्टाइड्स इनसे बना हुआ है। तो अब फंगल सेल वॉल किससे बनी हुई है और फंगल सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या प्लांट सेल वॉल से अलग है? थोड़ा बहुत। ओके, सो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चाइटीन। ठीक है, चाइटीन से बनी हुई है, अलग अलग पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है और कुछ लिपिड से बनी हुई है। तो हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता है अमॉन्ग द अमॉन्ग द फंगल सेल वॉल कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज उनका जो स्ट्रक्चर है वो वैरी होता है। सो लेट्स गो विथ डिटेल एनालिसिस ऑफ द फंगल सेल वॉल। ओके, सो अब ये जो फंगल सेल वॉल है ना, ये फंगल सेल वॉल बनती है 4 मेजर कंपोनेंट से। कितने मेजर कंपोनेंट से? 4 मेजर कंपोनेंट से। और ये 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन से? सब में पहला है पॉलीसैकेराइड, देन प्रोटीन, लिपिड्स एंड द पिगमेंट। अब पॉलीसैकेराइड जो प्रेजेंट होता है वो होता है चाइटीन। कौन सा होता है? चाइटीन, ग्लूकागोन, मैनेंस, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और रिजिडिटी देते हैं। चाइटीन ये एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड उसके डेरिवेटिव किसके? ग्लूकोज के, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकोज के डेरिवेटिव से बना हुआ होता है। ये जो फंगस है उसके सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? मेजर कंपोनेंट है। मतलब सब में ज़्यादा हमें क्या मिलता है? सब में ज़्यादा हमें मिलता है क्या? सब में ज़्यादा हमें मिलेगा चाइटीन। क्या मिलेगा? चाइटीन। ठीक है ना, जो चाइटीन होते हैं इसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रांच पॉलीमर फॉर्म करते हैं और सेल वॉल जो है वो फिलामेंटस। अब चाहे वो ईस्ट है, व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई। ठीक है, और फिलामेंटस फंगाई जो होती है उनको फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 9+2 के इससे माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम माइक्रोट्यूब्यूल देखेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो फिलामेंटस फंगाई होती है इनके पास, और जो ईस्ट है, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, फंगल सेल है, इनके पास भी क्या प्रेजेंट है? इनके पास पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली चाइटीन, ग्लूकागोन एंड मैनेस प्रेजेंट है। इनका कॉन्सेंट्रेशन वैरी कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक है, और मैनेस जो होते हैं ये ऐसा पॉलीमर है जो मैनोज शुगर से बनता है और हमें बहुत सारे फंगाई के टाइप में ये मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। सो कौन सा प्रोटीन हमें मिलता है? तो प्रोटीन जो कंट्रीब्यूट करता है सेल वॉल में वो काम क्या करता है? इंटीग्रिटी की एंड फंक्शन। इंटीग्रिटी ही उसका फंक्शन है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं या एंजाइमेटिक होते हैं या सेल वॉल सिग्नलिंग में ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन है जो असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वॉल में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल वॉल इसमें भी हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन का काम क्या क्या है? इंटीग्रिटी मेंटेन करना, एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर देना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करना, सेल वॉल सिग्नलिंग में हेल्प करना। उसी के साथ साथ इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। ओके, फिर आ जाते हैं लिपिड्स। तो ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये सेल वॉल में परमिएबिलिटी एंड फ्लूबिलिटी देते हैं। देखो, लिपिड्स आर जनरली हाइड्रोफोबिक, राइट? तो वो ऐसा गैप क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एक स्पेस मिलता है, एक पोर मिलता है जिसके थ्रू वाटर जो है वो इनसाइड आउट जा सकता है। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी दे रहा है, ये फ्लूइडिटी दे रहा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है टुवर्ड्स द सेल वॉल। जनरली ये फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड से बनते हैं। किससे बनते हैं? स्टेरॉइड्स एंड फॉस्फोलिपिड। स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं पॉलीसैकेराइड से, तो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इसेंशियल। वो सेल वॉल की प्रॉपर्टीज को, उसकी इंटरैक्शंस को रेगुलेट करते हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आती बात पिगमेंट्स की। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ये कलर देते हैं, ये सेल को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। मेलानिन पिगमेंट ये फंगल सेल वॉल में बहुत कॉमन है। आप लोगों को सेल वॉल के अलग अलग क्या मिलेंगे? अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? सो सेल वॉल के आपको अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके जो अलग अलग कलर आपको मिलेंगे वो किसकी वजह से मिलते हैं? वो कलर आपको मिलते हैं पिगमेंट्स की वजह से। किसकी वजह से मिलते हैं? पिगमेंट्स की वजह से वो आपको कलर्स मिलेंगे। यू आर गेटिंग दिस? सो इसी के साथ साथ पिगमेंट का रोल और एक है, ये इंटरेस्टिंग है, ये जनरली हम सोचते नहीं है बट ऐसा होता है। पिगमेंट पैथोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है गिविंग एबिलिटी टू कॉज द डिजीज। ओके,
व्हाट इट इज गिविंग एबिलिटी टू कॉज द डिजीज, और ये रेजिस्टेंस भी देता है टूवर्ड्स द एंटी फंगल एजेंट। मतलब पिगमेंट का काम सिर्फ कलर देना है क्या? नहीं, वो उसी के साथ साथ पैथोजेनेसिस भी देता है। मतलब फंगस को वो पैथोजेनिक बनाने में मदद करता है और उसी के साथ साथ वो फंगस को एंटी फंगल एजेंट से बचाता भी है। तो पिगमेंट का रोल जो है वो क्या है? यूवी रेडिएशन से बचाना, पैथोजेनेसिस देना यानी पैथोजन बना देना, उस फंगल को डिजीज कॉज करने की एबिलिटी दे देना, स्ट्रेंथ दे देना, रेजिस्टेंस देना टुवर्ड्स द एंटी फंगल एजेंट, और ब्यूटीफुल कलर भी दे देना। ओके, दीज आर द रोल ऑफ पिगमेंट्स। अब आता है नेक्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चर कैसा है? तो फंगल सेल वॉल ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल लेयर्स हमें दिखते हैं, और ये जो है ये प्रोटेक्टिव बैरियर होता है एक्सटर्नल थ्रेड्स के। क्योंकि देखो फंगस भी कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है नहीं, छोटे ऑर्गेनिज्म है, राइट। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में आते हैं, बट वो छोटे ऑर्गेनिज्म और जनरली वो स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो करते हैं। तो ऐसे समय में उन्हें प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कुछ तो ऐसा फर्म स्ट्रक्चर चाहिए जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे, तो वही काम सेल वॉल करती है यहाँ पे, जो क्या देगी? मल्टीपल लेयर से बनी रहेगी, और इस मल्टीपल लेयर की वजह से दे शोज द बैरियर, दे बिकम द बैरियर। ओके, now next, chitin as a building block. As I told you earlier that chitin is a major structural component of the fungal cell wall. इसीलिए अगर आपको MCQs में पूछा जाए, खास करके नेट में, ठीक है, तो यहाँ पे फंगल सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? चाइटिन, ये याद रखना, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स जो है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये एबिलिटी देते हैं ऑस्मोटिक स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल प्रेशर को सस्टेन करने की। बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड जैसे ग्लूकन्स एंड मैनन्स, ये क्या काम करते हैं? ये फंगल सेल वॉल में मिलते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं सेल वॉल के ओवरऑल स्ट्रक्चर में, सेल ग्रोथ के रेगुलेशन में एंड डेवलपमेंट में। प्रोटीन इंटीग्रेशन ये क्रूशियल रोल परफॉर्म करते हैं इन दी असेंबली, अडेजन। देखो अभी यूकैरियोटिक है, रैंडमली मूव करने वाला है, तो समवेयर प्लेटफॉर्म पर उन्हें अडेयर होना पड़ेगा, तो फॉर दैट अडेरेंस इनको प्रोटीन इंटीग्रेशन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। सेल्स की जो एबिलिटी है सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करना, न्यूट्रिशन गैदर करना, या फिर वहाँ पर सेटल होना, बैठना, ये सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन इंटरैक्शन देती है, या प्रोटीन इंटीग्रेशन जो है वो सपोर्ट करती है। ओके, उसके बाद में फंक्शंस क्या है? सब में पहला तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सब में पहला काम क्या रहेगा उसका? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेकेंड, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, एंड थर्ड, सेल सेल इंटरैक्शन। तो ये तीनों भी याद रखो कि स्ट्रक्चर देती है सेल वॉल, एक्सटर्नल थ्रेट जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, पीएच वेरिएशन हो रहा है, सैलिनिटी है, या लेट से एंटीबायोटिक या एंटी फंगल एजेंट्स आ रहे, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है वाया सेल वॉल। ओके, प्राइमरी या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो होता है। एंड सेल सेल इंटरैक्शन, टू सेल्स के बीच में का जो इंटरैक्शन है वो करवाने के लिए ये मदद करता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट प्लांट सेल वॉल और फंगल सेल वॉल में डिफरेंस क्या है। तो फंगल सेल वॉल प्राइमरीली चाइटिन से बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल पॉलीमर है, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इसमें बीटा-13 ग्लूकागोन एंड बीटा-16 ग्लूकन्स इनका प्रेजेंस होता है, ये बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं टू द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। और बाकी के कंपोनेंट जैसे मैनोप्रोटीन है, मेलानिन है, ये कलर देते हैं और बाकी के प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा। प्लांट सेल वॉल ये बेसिकली सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, इसमें और भी अलग अलग पॉलीसैकेराइड होते हैं, इसमें बीटा-14 ग्लूकागोन प्रेजेंट होता है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हमने बात की थी, और ये देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, फंक्शन भी थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द फंगल ग्लूकागोन। दूसरे कंपोनेंट है जैसे कि हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये क्या काम करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को। ओके, सो सिंपल है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फंगस और बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस क्या है। तो बैक्टीरिया की सेल ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, और फंगल सेल ये काइटिन, ग्लूकागोन एंड प्रोटीन से बनी हुई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फंगस की सेल वॉल और बैक्टीरियल की सेल वॉल में बहुत डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन होता है, फंक्शन भी अलग होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जो सिग्निफिकेंट फंक्शन है सच एज प्रोटेक्शन करना, रिजिडिटी देना, ये कॉमन रहेगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना, ये भी कॉमन रहेगा, बट द वे दे इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स ये अलग अलग है, ठीक है। समझ में आ गया? बैक्टीरियल सेल वॉल हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल में देखने वाले। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी आर फोकसिंग ऑन फंगल सेल वॉल। तो बायोसिंथेसिस कैसे की जाती है? पहले तो प्रीकर्सर बनाए जाते हैं,
प्रीकर्सर्स बनने के बाद उनसे पॉलीसैकेराइड्स बने जाएंगे और उस पॉलीसैकेराइड की असेंबली की जाएगी। असेंबली करने के बाद जो दूसरे कंपोनेंट्स है उनको एसोसिएट किया जाएगा और सेल वॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी, मतलब जो भी न्यूली सिंथेसाइज कंपोनेंट है वो सेल वॉल तक भेजी जाएंगे और उनका सिंथेसिस पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो हेल्प करता है एंजाइम उसका नाम है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस। कौन सा है? ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। रेगुलेशन ऑफ सेल वॉल बायोसिंथेसिस कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है, मतलब कब कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होना चाहिए ये रेगुलेट किया जाता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए एमआरएनए के बनते वक्त ही वो रेगुलेट किया जाएगा। एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट की जाती है। एंजाइम जो होते हैं उनको फीडबैक इनिबिशन किया जाता है या फिर अलोस्टिक रेगुलेशन किया जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। ठीक है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है। सिग्नल्स जब तक अराइज नहीं होते तब तक सिंथेसाइज नहीं होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल रेगुलेट की जाती है। सेल वॉल का सिंथेसाइजिंग रेगुलेट किया जाता है 3 लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, एंजाइम एक्टिविटी के लेवल पर एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन के लेवल पर। ओके, नोट्स में मैंने डिटेल में दिया हुआ है और आपको इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेल वॉल की असेंबली एंड रीमॉडलिंग कैसे होती है? अब जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज उसका कंपोजिशन चेंज होता है, वैसे ही डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज उनका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है यहाँ पे? सेल असेंबली करने के लिए असेंबली प्रोसेस होगी। जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है उसमें एंजाइम, सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम सारी आएंगी। न्यूली सिंथेसाइज सेल वॉल के जो भी मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे सेल सरफेस पर और फिर वहाँ पे सेल वॉल स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब मटेरियल बनेगा इनसाइड द फंगल सेल और उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और फिर वहाँ पे सारे कंपोनेंट मिक्स होके क्या बनाएंगे? सेल वॉल। जैसे कि हमारे घर पे कोई अगर हमने गैजेट मंगाया है तो उसके सारे पार्ट्स आते हैं और हम घर पे अरेंज करते हैं, है ना, वहाँ से ही अरेंज होके या असेंबल होके नहीं आता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल जाती है। तो हम क्या करते हैं, पोर्टेबल अगर टेबल हमारे पास है या कोई डिवाइस हमने परचेज किया हुआ है तो उस डिवाइस को रीमॉडल किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज किया जाता है। अब मान लो हमने कपड़े सुखाने का जो स्टैंड होता है वो मंगाया, तो उसके जो रॉड्स होते हैं वो रॉड्स हमें अलग से मिलेंगे, उसके क्लिप्स होते हैं वो अलग से मिलेंगे और हम हमारे हिसाब से उसकी हाइट जो है वो मैनेज कर सकते हैं, लेंथ जो है मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ द रीमॉडलिंग। तो रीमॉडलिंग की जाती है फंगल सेल वॉल की फॉर द फंगल ग्रोथ, ताकि वो एक्सपांड कर सके, ठीक है, ताकि वो ग्रो हो सके। स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हाइफी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इसमें भी हेल्प की जाती है वाया फंगल सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल रीमॉडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाती है इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइफी, स्पोर एंड फंगल फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद में हमें बात करना है कि सेल वॉल एज अ टारगेट फॉर एंटी फंगल ड्रग्स। तो जनरली जितने भी एंटी फंगल ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, अब कौन से एंटी फंगल ड्रग्स हम इस्तेमाल करेंगे और कब करेंगे? देखो, वी ऑल नो दैट ऑल फंगाई आर नॉट यूजफुल, सम ऑफ आर हार्मफुल। ठीक है, कुछ हार्मफुल होते हैं जो रस्ट या फिर हमें कैंडिडा जैसे जो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस समय उनको कील करने के लिए जो हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या जो ड्रग्स हम बनाते हैं उसे हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं। ओके, और ये जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं इनका टारगेट होता है सेल वॉल, क्योंकि अगर सेल वॉल रप्चर हो गई तो क्या होगा? सेल वॉल रप्चर होगी तो सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो लीक होने लगेगा, असेंबली सही से नहीं होगी। तो हम किस पे फोकस करते हैं? हम एंटी फंगल ड्रग्स ऐसे बनाते हैं जो एंजाइम पर काम करे, टारगेट करे उस एंजाइम पर जो फंगल सेल वॉल की असेंबली कर रहा या फंगल सेल वॉल के कंपोनेंट को सिंथेसाइज कर रहा। मतलब सिंथेसाइजिंग ही नहीं होगा तो सेल वॉल कैसे बनेगी, या फिर मटेरियल ट्रांसपोर्ट ही सही से नहीं हो पा रहा है तो असेंबल कैसे होगा? तो इस बेसिस पे इनिबिशन किया जाता है वाया सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस ही नहीं की जा रही, या फिर जो बॉन्ड बने हुए हैं इन बिटवीन द चाइटिन मॉलिक्यूल, इन बिटवीन द मैनोज मॉलिक्यूल, इन बिटवीन द ग्लूकन मॉलिक्यूल, उनको क्या किया जाएगा? डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से क्या होगा? डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल इंटीग्रिटी। By these two method we can target the antifungal drugs, ताकि हम सेल वॉल को क्या कर सके? रप्चर कर सके। किसके? फंगस के। अब फंगल सेल वॉल और पैथोजेनिसिटी का क्या रोल है? इम्यून इवेजन्स, मतलब ये इस तरह से खुद को डेवलप करती कि वो इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, ये अडेजन कर सकती है, प्रॉपरली अडेर हो सकती है, इन्वेड हो सकती है मतलब अंदर जा सकती है, और ये टिश्यू को डैमेज कर सकती है, मतलब वो ऐसे केमिकल सीक्रेट करती है जिसकी वजह से टिश्यू डायरेक्टली क्या होगा?
हैम्पर करेगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फंगस की सेल वॉल जो है वो पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेल वॉल और इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगी, तो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल कर देता है वो, जैसे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, TNF अल्फा एंड IL इंटरल्यूकिन 1 बीटा ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इंटरल्यूकिन 6 एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये वर्क करते हैं। इवेजन मैकेनिज्म में क्या होता है, सम फंगस जब हमारे बॉडी में से एस्केप होने की कोशिश करती है तब इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये कॉमन स्ट्रैटेजी होती है, कैप्सुलेटेड फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल ये पॉलीसैकेराइड से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब फंगल सेल वॉल के बेसिस पर उनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो सकती है, जैसे शेप चेंज हो सकता है, पोलराइज्ड ग्रोथ हो सकती है, हाइफी की ब्रांचिंग हो सकती है, स्पोरुलेशन हो सकता है। तो फंगल सेल वॉल जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द डिफाइनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस। तो कैसा शेप रहेगा, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ये किस पे डिपेंड किया जाता है, सेल वॉल के कंपोजिशन पर। अगर उसकी ग्रोथ कैसी होनी, न्यू सेल है तो उसमें कौन सा मटेरियल कितना डिपॉजिट हो रहा है उस हिसाब से डिपेंड होता है कि हाइफी कितनी इलोंगेटेड रहेगी, हाइफी ब्रांचिंग करेगी या नहीं, लाइक ऐसे वो ब्रांच फॉर्मेशन करेगी या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सेल वॉल के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। एंड स्पोर फॉर्मेशन भी किस पे डिपेंड करता है, स्पोर फॉर्मेशन भी सेल वॉल के पर डिपेंड करता है, मतलब सेल वॉल क्रूशियल रोल प्ले करता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। और स्पोर की जो सेल वॉल होती है, स्पोर के इर्द गिर्द जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, रेजिस्टेंट होती है टू द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, ताकि सेल जो है वो स्पोर जो है वो सर्वाइव कर सके और जब भी फेवरेबल कंडीशन आए उसमें वो क्या कर सके, वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। नाउ टेक्निकल स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम जेनेटिक एनालिसिस भी कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द व्हाट, टू अंडरस्टैंड द सेल वॉल स्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंस क्या है सेल वॉल की रिसर्च का, हमें ये पता है कि जो फंगस होती है वो दो टाइप की है, एक यूजफुल फंगा, एक हार्मफुल फंगा, और दोनों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है ना, दोनों के बारे में हमें जानना, क्योंकि अगर यूजफुल के बारे में नॉलेज नहीं रहा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसका कितना और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हार्मफुल के बारे में नॉलेज नहीं रहा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम इट, है ना, हाउ टू प्रोटेक्ट। सो खुद को प्रोटेक्ट करना है अगर हार्मफुल फंगाई से, तो हमें सेल वॉल का कंपोजिशन पता होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, एंटी फंगल ड्रग टारगेट कर सके ताकि हम उस सेल वॉल को रप्चर कर दें। या फिर अगर वो यूजफुल है तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन से केमिकल्स उसमें प्रेजेंट है जो हमें हेल्प कर सकते हैं टू सिंथेसाइज आर डिजायर्ड प्रोडक्ट, राइट। तो सिग्निफिकेंस यही है सेल वॉल की रिसर्च का कि वो हमें हेल्प करता है कि होस्ट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, अडेजन कैसे होता है, इन्वेजन कैसे होता है, इम्यून इन्वेजन कैसे होता है, राइट। उसके बाद में फंगल सेल वॉल जो है वो काम कैसे करती है, उसमें क्या डाइवर्सिटी है वगैरह वगैरह। तो ये हमें सारी चीज़ें पता चलती है फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। आई होप आप लोगों को फंगल सेल वॉल पूरी तरह से यहाँ पे समझ आ गया होगा एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। जुड़े रहिए साइंस ऑफ लाइफ के साथ ताकि आपको अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड यस स्टडी स्मार्टली एंड स्टडी वेल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल की। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।